तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी। महाराज मैं इसलिए ये कथा सुना रही हूँ, कुछ लोग बोर हो रहे हैं, मुझे फेस से दिखाई देता है ना? आप भी हो रहे हैं? अब नहीं हो? बस आप नहीं हो भैया, बाकी सब ठीक है। बस आप ही नहीं हो, बाकी सब अपना निरंतर चलता रहेगा। तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि घर में रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं कहाँ से आए, क्या नाम है इनका? पड़ोसियों में पूछते हैं ना, कहे जी तुम्हारे घर है तो कोई रिश्तेदार है, अरे भैया आज तो तुम्हारे घर पे रिश्तेदार है, कहाँ से आए पूछते ना, क्या नाम है उनका। ऐसे ही इनके बारे में बताना भी उतना ही आवश्यक है कि ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। लाला एकदम शांत, वरना यहाँ से पंडाल के बाहर जाओ। तो महाराज तीन बाण धार करके प्रभु अब कहते हैं मैं इनका कैसे उपयोग करूं। तो जब उन्हें पता लगता है कि एक महाभारत का युद्ध चल रहा है तो मैया से जिद करने लगते हैं कि मैया मैं वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? हिस्सा लेना चाहता हूँ। जब यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, आज मुझे यहाँ से वचन देकर जाओ कि जो हारेगा तुम उसके तरफ से लड़ोगे। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से लड़ोगे प्यारे। तो महाराज यहाँ पर भगवान जाते हैं, अपनी माँ को वचन देते हैं कि जो हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा प्यारे, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो प्यारे। युद्ध किस किस में चल रहा था, महाभारत किस किस ने देखी है? कौन कौन जानता है महाभारत? बस ठेके किस किस ने देखे हैं? बस तो महाराज ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद ऊपर जाना है, पड़ोसी के घर नहीं। ये समझ लो, ये जो इतनी सी बच्ची देख रहे हो, ये 7 दिन से ये वहां पर आके मेरे बगल में आकर रोज नृत्य करती है। इसके बारे में बताऊं भैया, ये रोज नृत्य करती है और इतना प्यारा नृत्य करती है, जैसा आप गाओगे वैसे ही नृत्य करती है। अब बोलो इसके अंदर क्या कोई मतलब है? क्या वो जानती है? वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं पता उसे, लेकिन फिर भी नाच रही है। इसी को कहते हैं भाव, जो बचपन से बैठ जाए, क्योंकि पता नहीं इस जीवन को कब धोखा दे जाए। किसी को कुछ नहीं पता। आज हम यहाँ हैं और हम गा रहे हैं आपके सामने, भगवान ना करे ऐसा हो और कल हम चले जाए। तो महाराज यहाँ पर 3 बाण लेकर के बर्बरीक निकलते हैं रास्ते में। जब ये भनक हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल को पता चलती है तो भगवान कहते हैं अगर ये महाभारत की युद्ध में पहुंच गया तो इसके पास अपार शक्ति है। मुझे पता है कि इसके एक बाण लगने से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा। तो भगवान राजनीति करते हैं, पूरी महाभारत राजनीति से भरी पड़ी है। अगर देखा जाए तो भगवान ने क्या किया, राजनीति ही तो करी है। तो महाराज यहाँ पर बर्बरीक जाने लगे रास्ते में रथ पर सवार होकर के। वैसे ही कन्हैया हमारे एक साधु का भेष धारण कर कर आए और साधु का भेष धारण करके रास्ते में रोकते हैं। अरे बर्बरीक कहाँ जा रहे हो, जरा ठहरो प्यारे। बर्बरीक कहते हैं हे साधु, ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, मैं वहां उसमें हिस्सा लेने जा रहा हूं। कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? कुरुक्षेत्र में। देखिए एक एक बात समझाती हूँ प्यारे, जिससे कि आपको याद रहे। ये जो महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में चल रहा है। तो बर्बरीक ने कहा अरे साधु मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तब साधु बोले वहां तो वीरों का काम है, राजा महाराजाओं का काम है, तुम जाकर वहां क्या करोगे? तुम वहां जाकर क्या करोगे प्यारे? तब वो कहते हैं कि मैं वहां जाकर के महाभारत में युद्ध करूंगा और जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा प्यारे। जब कन्हैया कहते हैं मैं कैसे प्रमाण मानूं कि तुम महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के योग्य हूं, मैं तुम्हारी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता हूं प्यारे। तब बर्बरीक अपनी कमान से एक तीर निकालते हैं। तो कल मैंने बताया था कि पेड़ कहां पर है? जय हो प्यारे। इसके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये होते हैं भक्त सुनने वाले।
जो श्रोता होते हैं ना वो कहते हैं, थोड़ा सा देर और, राम कथा सुनबे को रसिया, श्री हनुमान जी महाराज की तरह होता है जो सुनता है प्यारे, क्योंकि वो बड़ी ध्यान से सुनते हैं। तो महाराज जो हरियाणा में पीपल का पेड़ है, एक बाण निकालते हैं और बड़ी अपनी शक्तियों का परीक्षण देते हैं और उस पेड़ में एक तीर चलाते हैं और उस पेड़ में जितने भी पत्ते होते हैं वो सारे पत्तों में भगवान छेद हो जाता है। और मेरे श्रीधर की कलाकारी देखो, राजनीति देखो, वो एक पत्ता अपने चरण से ऐसे छुपा लेते हैं और जैसे ही ऐसे छुपा लेते हैं तो बरबरी का जो तीर है जितने सारे पत्तों में छेद हो गया था वो तीर आकर के मेरे कन्हैया के इर्द गिर्द पैर में घूमने लगता है। और जैसे ही इर्द गिर्द पैर में घूमने लगा प्यारे, तो साधु कहते हैं प्यारे अपना चरण हटा लीजिए प्यारे, वरना ये उस पत्ते को नहीं छोड़ेगा, वरना आपके पैर में से जाकर के उस पत्ते में जरूर छेद कर देगा प्यारे। अब भगवान कहते हैं मैं समझ गया इसकी शक्तियों को, अगर ये सच में पहुंच गया महाभारत के युद्ध में तो मुझे पता है असत्य की जीत और सत्य की हार होगी, जबकि क्या करना था, सत्य की जीत और असत्य की हार होनी थी प्यारे। अब कन्हैया ने कहा देखो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जो साधु के बेस में है वो हमारे कन्हैया हैं अभी, वो कहते हैं मैं सीधे सीधे कहता हूं बरबरीक मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्या चाहिए? ये जो देख रहे हो ये सिर्फ शीश ही है बाबा का, धड़ नहीं है, सिर्फ शीश है। अब सोचिए कलयुग के कल्याण के लिए, कलयुग में कौन है? आप और हम, और हमारे कल्याण के लिए हमारे श्री परमपिता परमेश्वर ने खुद भिखारी बन गए और एक बरबरी के सामने कह रहे हैं कि मुझे कलयुग के कल्याण के लिए अपना शीश दे दो प्यारे, शीश भीख मांग रहे हैं। मैं धन्य हो गई ऐसी भगवत और ऐसी भक्ति पाकर, इनके चरणों में लगकर कि जिन्होंने सारे संसार के कल्याण के लिए एक दान मांगा, मैं धन्य हूं ऐसी भक्ति पाकर। और महाराज जैसे ही शीश मांगने की बात की तो बरबरीक ने कहा ये कोई साधारण साधु नहीं हो सकता, क्योंकि जो शीश मांग सकता है वो कोई साधारण तो साधु नहीं होगा प्यारे। तब बरबरीक कहते हैं हे साधु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्वतः रूप में आकर के मुझे दर्शन दें, आप जो भी हैं प्यारे आप अपने स्वरूप में आ जाएं। और इतना सुनते ही हमारे परम पिता परमेश्वर अपने विराट रूप में आते हैं और चतुर्धारी रूप में बरबरीक को दर्शन देते हैं। बोले नारायण भगवान की। तो प्यारे यहां पर जैसे ही बरबरीक ने दर्शन पाए और कन्हैया के चरणों में घुटनों तक बैठ करके कहने लगा कन्हैया मैं धन्य हो गया तेरी भक्ति पकड़ के, और आज तूने मुझे दर्शन दिए कन्हैया, तू शीश के आज मेरे प्राण भी ले लेना तो मुझे कोई गम नहीं है। और जैसे ही तलवार निकाली बरबरीक ने और वैसे ही अपना धड़ सर को अलग कर दिया प्यारे। तब से ये प्यारे शीश के दानी कहलाए। क्या कहलाए? क्या कहलाए? शीश के दानी। तब से इनका नाम शीश का दानी पड़ गया प्यारे। और जब बरबरीक ने अपना शीश दान कर दिया तो बरबरीक बोले कन्हैया मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि मैं युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मैं हिस्सा तो ना ले सका पर मेरा एक निवेदन है कन्हैया, जो ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है बस मुझे उसको दिखाने की कृपा करे प्यारे। और इतनी सी बात जब कन्हैया सुनते हैं तो कन्हैया बरबरीक को अमृत पान कराते हैं। क्या कराते हैं? अमृत से क्या होता है? नशा। क्या होता है? जिसका नाम ही अमृत हो प्यारे तो वही तो अमर होगा। तो यहाँ बरबरीक को अमृत पान कराते हैं और सितखंडी की चोटी पर उनका सर रखते हैं और वो पूरे महाभारत का दृश्य देख रहे हैं प्यारे, वहां से पूरा दृश्य देख रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों एक दूसरे से, जो पांचों पांडव थे वो जीत गए। कौन जीत गए? जरा जोर से कहिए, कौन जीते? पांडव जीत गए और कौरवों की
हार हो गई। और प्यारे जब कौरवों की हार हो गई तो असत्य की हार और सत्य की जीत हो गई प्यारे। और जब यहाँ पर सत्य की जीत हो गई तो पांचों पांडव आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि अर्जुन कहने लगे ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया। और यहाँ पर भीम कहते हैं मेरी वजह से, युधिष्ठिर कहते हैं मेरी वजह से। पांचों पांडव आपस में ही बात करने लगते हैं। तो पांचों पांडव कहते हैं अच्छा झगड़ा क्यों करते हो, अच्छा कन्हैया के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये युद्ध किसकी वजह से, जोर से कहिए, जीता गया। किसकी वजह से, किसकी वजह से जीता गया। और पांचों पांडव कन्हैया के पास जाते हैं और कन्हैया से कहते हैं कन्हैया जरा बता दो कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तब कन्हैया कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बता दूं, मैं तो खुद ही तुम्हारा सहभागी बना पड़ा था महाभारत के युद्ध में, ये बात मैं कैसे बता सकता हूं। तब कन्हैया कहते हैं कि एक ऐसा है जो बता सकता है ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो सब मिलकर के किसके पास गए, कौन देख रहा था, अभी वो खाटू श्याम नहीं बने, अभी नाम क्या है, बर्बरीक। बर्बरीक के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही बताइए ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया प्यारे। और जाते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। इतनी सी बात बर्बरीक ने सुनी तो बर्बरीक हंसने लगे प्यारे। और जैसे ही देखिए अगर देखा जाए ना तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकती, बस देखने देखने की भाव है। तो मुस्कुरा कर कहने लगे अरे पांडव, ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ये जो तुम कहते हो मेरी वजह से जीता गया है, ये किसी की वजह से नहीं जीता गया है। इसमें मैंने किसी को जीतते नहीं देखा। अगर मैंने कुछ देखा है तो शिवाय अपने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखा है। इस पूरे महाभारत में मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया सिवा मेरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल के सुदर्शन चक्र के अलावा प्यारे। बोले नारायण भगवान की। जब ये बात कृष्ण सुनते हैं तो कृष्ण मग्न मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ बर्बरीक, मांगो क्या मांगना चाहते हो।